SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान कांग्रेस के लिए नई अप्रत्याशित चुनौती होगी। कैप्टन भले ही अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं, लेकिन यह हकीकत भी है कि सूबे में उनकी शख्सियत की एक अपील रही है। चुनाव में उनकी यह सियासी अपील कांग्रेस की सत्ता की डगर में कांटे बिछा सकती है, खासकर यह देखते हुए कि बीते करीब 2.5 दशक के दौरान जिन कुछ राज्यों में कांग्रेस के बड़े क्षेत्रीय छत्रपों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी, उन राज्यों में पार्टी की राजनीति हाशिए पर चली गई। बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। पंजाब कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और अगले चुनाव में भी अभी तक पार्टी सत्ता की दौड़ में मजबूत दावेदार मानी जा रही है। अकाली दल के सामने साख का संकट होने और आम आदमी पार्टी के पास चेहरा नहीं होने को कांग्रेस चुनाव में अपने लिए मुफीद परिस्थिति मान रही है, मगर कैप्टन के कांग्रेस छोड़ नई पार्टी के बैनर तले चुनाव में कूदने की घोषणा कांग्रेस के इस मुफीद माहौल के लिए चुनौती बनेगी ही। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सत्ता की गाड़ी को चुनावी स्पीड में तो डाल दिया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अभी तक जारी डामाडोल रवैया पार्टी की चुनावी रफ्तार को थामे हुए है। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे कैप्टन को रोकने की सियासी रणनीति पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी और बन सकती है। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण ममता बनर्जी का है, जो कांग्रेस की तेज तर्रार बड़ी नेता के रूप में विस्थापित हो चुकी थी, लेकिन तत्कालीन पार्टी नेतृत्व से खफा होकर उन्होंने 1997 के आखिर में पार्टी छोड़ दी और जनवरी 1998 में अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। इसके बाद ममता जैसे जैसे सूबे में मजबूत हुई, वैसे वैसे कांग्रेस बंगाल की सत्ता की मुख्य दौड़ से बाहर होती गई। 2011 में दीदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही गया है। बंगाल की विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 0 है, तो सूबे की 42 लोकसभा सीटों में से उसके पास केवल 2 सीट है। शरद पवार ने भी 1999 में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और इसका नुकसान कांग्रेस को यह हुआ कि महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में पार्टी के लिए राकांपा से गठबंधन उसकी सियासी जरूरत बन गई है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राकांपा के बाद चौथे नंबर की पार्टी के रूप में नीचे खिसक गई है। आंध्र प्रदेश में दिग्गज नेता और पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी के कांग्रेस से अलग होकर YSR कांग्रेस बनाने के कदम ने तो इस सूबे में पार्टी की सियासत को पूरा डब्बा ही गोल कर दिया। मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज जगन ने 2011 में YSR कांग्रेस बनाई और आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद 2014 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जगन की पार्टी जहां मुख्य विपक्षी दल बन गई, वहीं कांग्रेस 0 पर पहुंच गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ जगन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और उनकी पार्टी ने सूबे की 25 में से 22 लोकसभा सीटें जीती। इस समय YSR कांग्रेस लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के साथ संयुक्त रूप से संख्या बल के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा व विधानसभा चुनाव में आंध्र में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ऐसे में पंजाब में कैप्टन की नई पार्टी की चुनौती कांग्रेस के लिए सियासी जोखिम में इजाफा तो करेगी ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।